नमस्कार साथियों, एक बार फिर एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ मैं। डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी है, फिर डिस्काउंट कम होता है, डिस्काउंट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम या ज़्यादा क्या होगा। डिस्काउंट एंड प्रॉफिट का मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसमें जो बड़ा नंबर अगर दिया है तो उस बड़े नंबर की अप्रोच ना करके उसको छोटे ही या शॉर्ट वे में अगर आप करना चाहो तो कैसे करोगे। पहले क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं डाटा लिखूंगा, डाटा लिखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा। आप ट्राई करना, हो जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो बताना बच्चे क्या है। देखो पहली बात है, इसमें एक है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 34440, ये है ठीक है। एक है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में आपको जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 18%, ये है डिस्काउंट। हाँ, अब जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है इसमें 40% का। डिस्काउंट को अगर वो 12% कर दे तो प्रॉफिट कितना होगा, ये है आपके पास। क्लियर है ना। देखो मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं कि कोई आर्टिकल है जिस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 34,440 रुपीज, ठीक है। इसका मार्केट प्राइस है कोई, उस मार्केट प्राइस पर 18% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है 40% का। यदि मार्केट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये है आपके पास एक्चुअल सवाल। ठीक है, अब इसमें मेरा मानना क्या, देखो मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक तो होता है मार्केट प्राइस, फिर होता है सेलिंग प्राइस, और फिर होता है कॉस्ट प्राइस। ये तीन ही चीज होती है। तो कोई भी मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो सेलिंग प्राइस होगा। ये जो सेलिंग प्राइस होगा, हो सकता है ये कॉस्ट प्राइस से प्लस हो, और या हो सकता है ये कॉस्ट प्राइस से कम हो। अगर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस है, और अगर ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट है। मैंने शुरुआत में मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो आपका जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपए है, डिस्काउंट कितना दिया है 18%, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 82 है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद अब मैं कॉस्ट प्राइस भी एक बार 100 ले रहा हूं। देखो ये मान लो कॉस्ट प्राइस 100 था तो सेलिंग प्राइस 140 है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने एक बार तो ये रेशियो लिया है और एक बार ये रेशियो लिया है। अब जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, आपका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये डिफरेंस हो सकता है, पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो इक्वल होगा, पर यहां तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैंने इसको, यहां देखो ये 20 पंजे 100 और 27 जा, तो मेरी जब जो आपको अजीब लग रहा था कि भाई अगर मैंने इसको 100 मान लिया है कि सर आपने मार्केट प्राइस को भी 100 मान रखा है, मैंने मान बेशक रखा है, पर मैंने ये दो अलग अलग टर्म लिया है कि अगर 100 कॉस्ट प्राइस होता है तो सेलिंग प्राइस 140 होता, और मार्केट प्राइस अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 82 रुपीज होता। तो मेरे को तो बेसिकली ये इक्वल करना है ना, तो इसको मैंने 7 मान लिया। अगर ये 7 है तो ये 5 है, ये 100 है तो ये 82 है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं ये 50 है तो ये 41 है। यहां तक की बात एग्री है। अब मैं इन दोनों को मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल आ जाएगा। ये कितना हो गया 287। यहां देखो जब मैंने इन दोनों को मल्टीपल किया है तो ये जो 41 है ये 7 से किया है तो ये 50 भी 7 से होगा, तो ये हो जाएगा 350। ठीक है, अब ये 287 को मैंने इस 7 को 287 बनाने के लिए 41 से मल्टीपल किया है, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो भी इससे होगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। क्लियर है यहां तक। अब मेरे पास देखो ये 287 इक्वल आ गया। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के साथ इसकी तुलना करूं
तो ये इससे 40% ज्यादा है, और मार्केट प्राइस से इसकी तुलना करूं तो ये इससे 18% लेस है। तो मैं कह सकता हूं कि 350 अगर मार्केट प्राइस है, उस पर 18% का अगर मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मेरा सेलिंग प्राइस 287 होगा, और 205 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 40% का प्रॉफिट लेकर 287 का होगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब उसने इस 287 का मान ये दिया है 34440, इस 287 से ये डिवाइड होगा, जिससे ये डिवाइड होगा उसी से ये मल्टीपल होगा, तो यहां कोई एक्चुअल नंबर आएगा। उस एक्चुअल नंबर को ना लेकर यहां अगर तुम इसको ज्यादा बड़ा करोगे तो आपकी कैलकुलेशन वहीं बढ़ गई, उससे अच्छा तो एक्स से कर लेते। तो जो इसका मल्टीपल होगा यानी कि कुछ और आएगा, उसी से ये डाटा चेंज होगा, उसी से ये डाटा चेंज होगा। मैं यहीं के यहीं कर देता हूं इसको। वो ये कह रहा है कि ये 350 है, इस 350 पर 18% का डिस्काउंट है, तो इतना रुपए उसको सेल प्राइस हुआ है। अब 12% हो तो यानी कि इसका जो 6% है वो बच जाएगा। अगर मैंने 12% का डिस्काउंट दिया है तो इस नंबर का 6% मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, जो यहां जाके बढ़ेगा। तो 350 का 6% कितना हो गया? अगर मैं इसका वैसे ही बता दो ना मुझे, कंफर्म 21 है, ये 21 रुपीज है। जो पहले मैं डिस्काउंट दे रहा था अब मैं नहीं दे रहा, तो ये 21 रुपीज इसमें बढ़ जाएगा। यहां पहले ही मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ये 21 एक्स्ट्रा जो रुपीज आएगा मैं इसको चेक कर लूंगा 205 का कितना परसेंट है ये, तो 21 रुपीज 205 का कितने परसेंट है, यही है आपका, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 10.24, मतलब 40% तो उसको पहले ही प्रॉफिट हो रहा था जब 287 की बिक रही थी। अब 21 रुपए और ज्यादा की बिकेगी तो 10.24% का और फायदा हो जाएगा, तो टोटल जो प्रॉफिट होगा उसको वो होगा 40% प्लस 10.24% इज इक्वल टू 50.24%। ये इसका आंसर है बिना एक्स के। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।